नमस्ते, हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका उत्सव योगा में और मेरा नाम है जीत। और आज का वीडियो जो होने वाला है ऑटो इम्यून डिजीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो शुरू करते हैं इस बारे में। एक बार की बात है कि एक आदमी जा रहा होता है, खोज रहा होता है कि उसे कोई बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड अपनी बिल्डिंग के लिए मिल जाए। और जैसा वो जाता हुआ रहता है शहर से, तो एक जगह उसे रेसलिंग एरेना मिलती है और वहां जाके वो देखता है कि वहां एक जबरदस्त फाइटर है जो लड़ रहा है और हर फाइट को जीतता आ रहा है। एट द एंड वो आदमी उस फाइटर को रीच आउट करता है और पूछता है कि क्या तुम मेरी बिल्डिंग और मेरी सोसाइटी के लिए गार्ड का काम करोगे, और जितना भी तुम कहोगे मैं उतना तुम्हें पे करने को तैयार हूं। फाइनली वो आदमी रेडी हो जाता है एज अ गार्ड की ड्यूटी के लिए। कुछ दिन बाद क्या होता है, अचानक से एक दिन जब वह आदमी वापस अपनी बिल्डिंग में अंदर आ रहा होता है, तो रात में वो गार्ड, क्योंकि उस गार्ड के पास पूरा इक्विप्ड था, पूरे हथियार या फिर गन वगैरह सब कुछ थी, और उस गार्ड ने उसी आदमी को मार डाला। और जब वो गार्ड उस आदमी को मार देता है तो बाद में जाकर पता लगता है कि जो गार्ड था वो मेंटली डिसेबल्ड था और वो ये जान नहीं पाता था कभी कभी कि कौन मेरे दुश्मन है और कौन मेरे अपने। इसीलिए उसने अपने ही मालिक को यानी बिल्डिंग ओनर को ही मार दिया। तो हाँ दोस्तों, ऐसा ही सेम होता है ऑटो इम्यून डिजीज में। तो ऑटो इम्यून डिजीज is a defensive mechanism of the body which protect us from different types of diseases and problems in our body. So there are two types of autoimmune disease. The first one is multi-system autoimmune disease and the second one is localized autoimmune disease. So autoimmune disease में होता ये है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ये नहीं जान पाता कि बॉडी में कौन फॉरेन पार्टिकल है, कौन हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाने वाला है या फिर कौन हमारी बॉडी के ही पार्ट है जिन्हें प्रोटेक्ट करना है। तो ऑटो इम्यून के इस मेल फंक्शनिंग के कारण वो हमारी बॉडी के सिस्टम्स को या हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को ही खराब करने लगता है, उन पे अटैक करने लगता है। तो आज हम जितने भी आसनों को कवर करेंगे वो ऑटो इम्यून डिजीज श्रेणी में जितने भी डिजीज आते हैं उनको ठीक करने के काम आता है, क्योंकि जो मेडिकल साइंस है उसमें ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। तो यकीन मानिए दोस्तों, आप कहीं भी जाके सर्च कीजिए, चेक कीजिए, तो योग और आयुर्वेद के अलावा इसका कोई भी दूसरा उपचार, कोई भी दूसरा ट्रीटमेंट नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज के लिए आसन। तो पहला आसन है भुजंगासन। तो चलिए शुरू करते हैं। भुजंगासन के लिए हमें पेट के बल लेट जाना है इस तरह से, और अपने दोनों हाथों को अपने माथे के दाईं और बाईं ओर इस तरह से हम रख लेंगे और दोनों पैरों को इस तरह से सपाट रख लेंगे और धीरे से इनहेल, और अगर संभव हो तो अपनी एल्बोज यानी अपने हाथों को, कोहनी को सीधा रख सकते हैं अगर पॉसिबल है। अगर नहीं है तो आप इस तरह से थोड़ा सा इसको बेंड भी कर सकते हैं। और श्वास को छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे जाइए। इनहेल जेंटली कम अप, एक्सहेल गो डाउन, inhale up, exhale down, inhale up। inhale करते हुए अपनी स्पाइन को लेंथन भी करेंगे, क्योंकि पीछे एकदम बेंड करना भी ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा सा धीरे से इस तरह से आगे ले जा करके अपनी गर्दन को फिर ऊपर खींचते हुए और इस तरह से आएंगे और श्वास छोड़ते हुए इधर से नीचे की ओर जाएंगे। फिर श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे और वापस ऊपर, और थोड़ी देर यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आप शुरुआत इसकी 1 मिनट 2 मिनट से करके 5 मिनट तक भी इसको लगातार कर सकते हैं अगर किसी भी तरह का ऑटो इम्यून डिजीज आपको हुआ है। तो इस तरह से रुकेंगे और ऊपर देखने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते और छोड़ते रहेंगे यहाँ पर। कीप ब्रीदिंग एंड विद एक्सहेलेशन स्लोली गो डाउन एंड
Simply lie down on your back in supine position. So our next asana is Markatasana. For that, keep your arms open and make sure that your arms are aligned with your shoulders. Gently bend your legs. And with slow inhalation, lift your knees up. And with exhalation, take your knees towards the left side. And look at the opposite side. Look at your right side. Inhale, knees up. Exhale, take them towards the right side. Inhale up. Exhale, take them towards the left side. Inhale up. Take them towards the right side and hold on. 3, 2, 1. Inhale. Now, इन्हें लेफ्ट साइड पर ले जाइए. 3, 2, 1. Inhale and exhale. Release your legs. So this was Markatasana 1. So now we are going to do Markatasana variation 2. So उसके लिए bend your right leg. Inhale here. With exhalation अपनी knees को left side ले जाइए और अपने right side की ओर देखिए. आपको अपनी spine में you can feel that twist. और जिन लोगों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की इश्यूज हैं, जो स्पाइन से रिलेटेड हैं, जितने भी जो सिग्नल्स बॉडी के थ्रू ब्रेन में नहीं जा पाते, उसके लिए बहुत ज़रूरी आसन है क्योंकि इट डायरेक्टली डील्स विद आवर स्पाइनल कॉर्ड. और इधर इसी तरह से रहिए. श्वास लेते हुए ऊपर. इनहेल एंड एक्सहेल अगेन. टेक योर नी टुवर्ड द लेफ्ट साइड. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, रिलीज. इसी तरह से अपने लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए और इनहेल हियर, एक्सहेल, टेक योर नी टुवर्ड्स द राइट साइड एंड लुक एट योर लेफ्ट पाम. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल करते हुए यहीं पे होल्ड करें 2 या 3 सेकंड के लिए. 3, 2, 1. इनहेल एंड एक्सहेल, रिलीज. तो द नेक्स्ट आसन इज सर्वांग आसन. तो सर्वांग आसन में अपने दोनों लेग्स को इस तरह से बेंड कीजिए. जेंटली लिफ्ट देम अप एंड अपने लोअर बैक को सपोर्ट कीजिए इस तरह से और इसी तरह से होल्ड करें. So now you can hold in this asana Salamba Sarvangasana with this support for 3 to 5 minutes. So yes, मैंने आपको बताया था कि there are 2 types of autoimmune disease. The first one is multi-system autoimmune disease and the second one is localized autoimmune disease. तो इन दोनों में फ़र्क क्या है बेसिकली? जो multi-system autoimmune disease है उसमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमारे डिफरेंट सिस्टम्स को अटैक करता है. तो उसमें प्रॉब्लम एक जगह नहीं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से आती है. तो ये था पहला टाइप. दूसरा टाइप है लोकलाइज्ड ऑटोइम्यून डिजीज़. तो लोकलाइज्ड ऑटोइम्यून डिजीज़ में हमारा इम्यून सिस्टम किसी एक सिस्टम को टारगेट करता है, उसे डैमेज करता है. तो अगर आपका ऑटोइम्यून डिजीज़ किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी को अटैक कर रहा है तो उस पार्ट ऑफ द बॉडी से रिलेटेड जितने भी आसन हैं हम उन्हें कर सकते हैं. और अगर ये सभी या फिर ज़्यादा ऑर्गन्स को या ज़्यादा हमारे सिस्टम को अटैक कर रहा है तो हम अलग अलग आसनों को पूरा पैकेज हम आसनों का करेंगे और प्राणायाम भी साथ में करेंगे इसमें. तो ऐसा करने के बाद धीरे से अपने लेग्स को बेंड करके और आप यहाँ पर अपने पोस्चर को रिलीज़ कर सकते हैं इस तरह से. अब अगला आसन है अर्धपौनमुक्त आसन. तो उसके लिए बेंड योर लेफ्ट लेग लाइक दिस. You can interlock your fingers here. All right. Slowly inhale और exhale करते हुए अपने हेड को नी के पास ले जाना है इस तरह से. और फिर से इनहेल करते हुए नीचे जाइए और exhale करते हुए ऊपर की ओर आइए.
इनहेल कीजिए, नीचे आइए और एक्सेल करते हुए कम अप एंड स्लोली गो डाउन. रिलीज योर लेफ्ट लेग. सिमिलरली अपने राइट लेग को बेंड कीजिए. अगेन इंटरलॉक कीजिए फिंगर्स को और श्वास लीजिए. इनहेल विद एक्सलेशन अगेन गो अप. इनहेल, एक्सेल गो डाउन. इनहेल, एक्सेल एंड होल्ड ऑन. ध्यान रखिए, अगर ऑटो इम्यून डिजीज में अगर आपके कोई भी इश्यूज अगर पेट में आ रहे हो तो उसके लिए ये आसन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसका अभ्यास ज़रूर करें. एंड स्लोली एक्सेल एंड रिलीज. तो ये था अर्ध पवन मुक्त आसन. अगला अभ्यास जो है वो है हमारा सेतु बंधासन और ब्रिज पोज. सो फॉर दैट बेंड योर लेग्स हियर एंड कीप योर हैंड्स नियर टू योर हील्स लाइक दिस. धीरे से सांस लीजिए एंड लिफ्ट योर लोअर बॉडी अप. होल्ड ऑन हियर एंड विद एक्सलेशन कम डाउन. इनहेल अप. सांस लीजिए, पूरा आपका हिप जो है वो एंगेज रहना चाहिए और एक्सेल करते हुए नीचे आइए. ब्रीद इन, लिफ्ट योर हिप अप एंड ब्रीदिंग आउट कम डाउन. ब्रीद इन, हिप अप. ब्रीद आउट, हिप डाउन. One more time. Inhale, hip up. And if you want, for the support, you can put your palms here, or if you want, you can always put a block under your hip for holding. Yes, and you can hold on here. So this block provides a better base for our hip if someone is not able to maintain this position for long period of the time. तो यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे कुछ देर के लिए आराम से. ध्यान रखिए श्वासें, विच मीन्स योर ब्रेथ शुड बी सिंक विद द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. ऑलराइट, सो द ब्रेथ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ईच एंड एवरी आसना, ईच एंड एवरी प्रैक्टिस. नॉर्मल ब्रीदिंग हियर. 5, 4, 3, 2, and 1. Release. Slowly remove the block and come down. Relax your legs. So the next asan is Shalabhasan. So Shalabhasan के लिए आपको पेट के बल लेट जाएंगे in prone position और अपने दोनों हाथों को आप चाहें तो अपनी थाइस के नीचे रख सकते हैं इस तरह से. अब श्वास को लेते हुए अपने लेग्स को और अपर बॉडी को इस तरह से उठा लेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे. श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. श्वास लेते हुए ऊपर और होल्ड करें. 3, 2, 1. एक्सेल डाउन. इसका अभ्यास करना भी बहुत ज़रूरी है. और जो MS डिजीज़ है, मल्टी स्क्लेरोसिस डिजीज़ है, उसमें बहुत लाभदायक है क्योंकि मल्टी स्क्लेरोसिस डिजीज़ में वो डायरेक्ट अटैक करता है हमारे स्पाइन पे, स्पाइनल कॉर्ड पे और हमारे ब्रेन पे. तो अपनी स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए ये आसन बहुत ज़रूरी है. सो द नेक्स्ट आसन इज मंडूकासन. सो फॉर मंडूकासन यू कैन सिट इन वज्रासना इस तरह से. कीप योर स्पाइन स्ट्रेट और सांस लेंगे धीरे से और सांस को छोड़ते हुए अपने पेट को पूरा खाली कर लेंगे और दोनों हाथों की इस तरह से मुट्ठी बना करके और अपने पेट को धीरे से अंदर खींचेंगे ऐसे लगाकर और सामने की ओर जाएंगे. और जितनी देर हो सके यू कैन होल्ड योर ब्रेथ हियर
और धीरे से वापस ऊपर आएंगे, हाथों को हटाएंगे, फिर श्वास को लेंगे। अब श्वास को पूरा छोड़ेंगे, वापस पेट अंदर और यहीं पे होल्ड करेंगे as long as possible। वापस आइए, हाथों को रिलीज कीजिए, एक्सेल एंड इनहेल। फिर से पेट को खाली कीजिए, अंतिम बार, लास्ट बार। होल्ड कीजिए, वापस ऊपर आए, हाथों को हटाएं और सामान्य श्वास लें। अब हमारा जो अगला आसन है वो है गौमुखासन। अब गौमुखासन के लिए अपने लेफ्ट लेग को इस तरह से बेंड कर लीजिए सो दैट योर नी विल बी फेसिंग फ्रंट साइड ओनली। ऑलराइट, नाउ प्लेस योर राइट लेग ओवर टू योर लेफ्ट like this and make sure that both of the knees are aligned here. All right. So अब आप देख रहे हैं कि राइट लेग ऊपर है तो राइट ही हैंड को ऊपर ले जाना है इस तरह से श्वास को लेते हुए। अब श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएंगे और दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ लेंगे। अगर पकड़ना पॉसिबल ना हो तो आप इसी तरह से होल्ड भी कर सकते हैं और यहीं पे रुकेंगे। गर्दन सीधी रहे, ध्यान रखिए गर्दन इस तरह से नीचे या इस तरह से ऊपर नहीं जाएगी। कीप योर नेक स्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। श्वास लीजिए और छोड़िए। और धीरे से अपने हाथों को वापस लाएं और अपने पैरों की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं। यू कैन स्विच योर लेग्स। अभी यू कैन प्लेस योर राइट लेग अंडर योर लेफ्ट लेग like this. Okay, now this time we need to lift our left hand up like this with inhalation. With exhalation, take your hand back and take your right hand behind your back here. Try to grab your fingers. Hold on here. Inhale and exhale. श्वासों को लेते और छोड़ते रहेंगे आराम से और धीरे से हाथों को वापस लाते हुए और सामान्य स्थिति में बैठ जाएंगे। द नेक्स्ट आसना इज उष्ट्रासना और कैमल पोज। तो उसके लिए अपने घुटनों के बल हमें खड़े हो जाना है लाइक दिस। अपने शोल्डर्स को ओपन रखेंगे and then gently with inhalation take your right hand on your right ankle or heel and similarly your left hand on your left heel or ankle and try to push your pelvic front side and look back. 3 2 1 slowly come back. And if you think कि आपसे ये नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा टफ या कठिन है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रॉप्स ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये ब्लॉक है तो इस ब्लॉक को यहाँ पे इस तरह से और मेरे दूसरी तरफ ऐसे में हम इसे रख देंगे और धीरे से हाथों को इस तरह से ले जा करके और इस तरह से कर सकते हैं। अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो अपने दोनों हाथों से इस तरह से फिंगर टिप्स को यहाँ रख कर और धीरे से इस तरह से अपनी स्पाइन को हम बेंड कर सकते हैं इस तरह से और धीरे से वापस आकर नीचे शशकासन या रैबिट पोज में हम जा सकते हैं और धीरे से वापस आकर के बैठ जाएंगे। तो आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी। अगर स्टोरी पसंद नहीं आएगी तो डेफिनेटली आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और आपकी लाइफ में ये बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है अगर आप किसी भी तरह के ऑटो इम्यून डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। हरिओम तत्सत। नमस्ते।